हेलो। हाँ सौरभ भाई, क्या हाल चाल। अनिल चावड़ा साहब, क्या हाल चाल। सिंगर संदीप, क्या हाल चाल भाई। संदीप भारद्वाज तोड़ टीचर की भर्ती भी निकलवाओगे, चिंता ना कर मेरे भाई। राम राम राजेश फोकट भाई, सोए भाई, राम राम। अंकित भाई, अरे सरकारा देखिए तो बना है। विक्की भाई बिल्कुल आइयो। नयन साहब, राम राम। अशोक भाई, राम राम। रामेर भाई, विकास, संजीव जी, महावीर मित्रा जी, राम राम। मान साहब, राम राम। राणा साहब, भिंड साहब भाई, हरजीत क्या हाल चाल। प्रदीप पुनिया साहब, राम राम। सुनील भाई, रामफल भाई, राम राम। तरुण कादन साहब, बढ़िया हाल। वत्स साहब, राम राम। सैली सूरी, राम राम। मोर साहब, कत्ती मौज। सौरभ गोटी, काद्यान साहब। काद्यान साहब, शुभम भारद्वाज भाई। एक बार इन्हें शेयर भी कर दियो ताकि दूसरे साथी भी सुन लें। बड़ा जरूरी मुद्दा है। चौधरी साहब, गति ठीक, बढ़िया है। बंसल साहब, सांगवान साहब, राम राम। एकता जिन दौर न्योता ना आया हो ना, न्यू मत मानियो। सारा का न्योता दे रखा है, सारे भाईचारे का। हाल चाल बढ़िया। छपला छपरा भाई, सोनू भाई, राम राम। बबलू सैनी साहब, राम राम। साथियों, बहुत जरूरी मुद्दा है, ध्यान से सुनियो। सरकार ने एक काम करा। आज मेरे पास कम से कम कल शाम तक कोई 20-30 पत्रकार भाई हैं जो उनके फोन आए हैं। जो ये भाई यूट्यूब पे, फेसबुक पे, जो डिजिटल मीडिया जिसने कहा आकर है, ये अलग अलग चैनल हैं और ये लोग ये आवाज उठाते हैं। एक आम आदमी जो है उसकी आवाज पहुंचाने का काम ये करते हैं सरकार तक, और सरकार जो कहती है उसकी, जो सरकार काम करती है उसका लोगों तक। डिजिटल मीडिया आप क्या नहीं करते अपने सब लोग, डिजिटल इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया हो गया। दो तीन चीज है इसमें बहुत ध्यान से जो सुनने की बात है भाई। एक तो जो जितने भी पत्रकार हैं, मैं तो बताऊं जो कति असली बात वहां सुनियो। जो यूट्यूबर हैं, फेसबुक पे अपना चैनल चलाते हैं, या छोटे अखबार चलाते हैं, या छोटे चैनल चलाते हैं, सरकार उनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। क्यों तैयारी कर रही है उसका रीजन समझ लो।
अगर भाई ये लोगों के पास जाते हैं, लोगों की जो समस्याएं हैं उनको लोगों तक पहुंचाते हैं, लोगों को भी पता चलता है, उसके अलावा सरकार को भी पता चलता है। मेरे हिसाब से तो देखो ये सरकार की भी हेल्प कर रहे हैं और जनता की भी हेल्प कर रहे हैं, ताकि कोई चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा है उसने ठावा है तो सरकार तक पहुंचे है, या किसी की कोई किसी भी तरह की समस्या है उसने ठावा है वो पहुंचे है। तो सरकार अब कोशिश कर रही है कि इन्हें बंद कर दो भाई, अलग अलग तरीके से। अभी जो मेरे को जानकारी मिली है कि सरकारी जो कार्यक्रम है उनकी एंट्री बैन कर दी। भाई क्यों एंट्री बैन कर दी? खट्टर साहब, मुख्यमंत्री जी सुन लो, क्या तड़रो हो? सवाल तो डरने की क्या जरूरत है? सवाल तक करेंगे भाई, इन तक ये न्यू डर रहे। मेरी बात सुनो, मैं तुमने बता दूं, आप ये करें कड़वे सवाल। ये जो यूट्यूबर हैं, फेसबुक पर चैनल चलावे हैं, अपने यूट्यूब पर चलावे हैं, ये समस्या ठावे हैं लोगों की, जनता की समस्या ये ठावे हैं। उस तरह भाई सरकार ने, और ये समस्या तो मैं तो जितने भी भाई हैं इस बात ने, इस वीडियो ने शेयर मारो और इन भाइयों की गल ना रहो। ये जितने भी पत्रकार भाई है ना, जितने भी कई लाख आदमी इन्हें देख लें, इनका समस्या सरकार का आ रही है। अगर भाई ये सरकार का माहौल खराब कर रहे हैं, अब माहौल के खराब है, लोकतंत्र है, पत्रकार का तो काम है यो आवाज उठाना। जो असली में पत्रकार होता है वो तो परमानेंट अपोजिशन होता है। जो आज के दिन देखते होगे, तुम देखोगे, सोच मेरे भाई, सारे विपक्षी दल, पॉलिटिकल नेता वगैरह अपने घर बैठे रहे हैं, एशिया में पड़े रहे। ये जो पत्रकार भाई है ना, ये यूट्यूबर है, ये गर्मी में धक्के खावे हैं, स्टोरी करे हैं लोगों की। अरे भाई अपना ये खा कमाने का काम कर रहे हैं, अगर इनका रोजगार चल रहा है तो क्या समस्या सरकार का? अरे तुम्हारी हिम्मत नहीं है मुख्यमंत्री जी और आपके मंत्रियों की, इनका सामना कर ले तो अब इनको आप डराने की, धमकाने की अलग अलग तरीके अपना गए, इनको डेमोरलाइज करने की कोशिश जो कर रहे हो, तो सुन लियो, हम गल इन पत्रकारों के कदे दा थारा ब्रांड एम्बेसडर बाबा पत्रकार ने धमकावा है, अग देख लूंगा। ते इन पत्रकारों ने बोधे मत मानियो, मुख्यमंत्री जी सुन लियो ध्यान से, और पत्रकार भाई सारे सुन लियो। 22 तारीख का दिन न्योता है सारे भाइयों का। रोहतक प्रावर में भगवान परशुराम जयंती मनाई जा रही है। मेरे सारे भाई यूट्यूबर, सारे फेसबुक वाले, सारे अखबार वाले, जितने प्रिंट मीडिया, सब का न्योता है, सारे आइयो। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कौन से सरकारी प्रोग्राम में, मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम में या किसी भी सरकारी प्रोग्राम में कौन रोका इन पत्रकारों ने आने। मैं आऊंगा गलना, हम देखेंगे क्यों रोक देंगे, क्योंकि मैं भी पत्रकार रह रहा हूं। मैं था इसलिए यह भी बात बता दूं, एमएमसी कर रखी है 2004 में, मैंने भी थोड़े दिन पत्रकारिता कर रखी है। हमने बेरा कितना रिस्की काम हो पत्रकारिता का, कोई छोटा मोटा काम को ना होता पत्रकारिता का। और हरियाणा के अंदर एक चीज और बताता हूं मैं, ये जो यूट्यूबर है ना, ये जो फेसबुक पे चैनल चलाओ है भाई, इनने हरियाणा में क्रांति ला रखी है। सही बात है, या इनने जनता की समस्या उठा के सरकार को डाल रखा मुश्किल में। एक ध्यान होगा अपने, एक बता बाबा ने एक पत्रकार धमकाया था, बाबा गल मेरा हमने क्या करी थी, वो दिखाया था ना सोटा, याद होगा, ध्यान रखियो। एक पत्रकार टीचर था, वो सस्पेंड कर दिया था इनने, वो भी बहाल करना पड़ा दोबारा इनने, क्योंकि वो आवाज उठाओ था जनता की, अपनी टीचिंग भी कर रहा था, जनता की आवाज उठाओ था। सरकार ने सवाया को ना, क्योंकि सरकार ने थोड़ी सवा हुआ कोई बोलनी। भाई सरकार ने जब नहीं मेरा विपक्ष में कोई नेता ना बोलते तो ये पत्रकार क्यों कर बोल रहे हैं। सही बात तो ये है कि ये जो पत्रकार हैं ये परमानेंट विपक्ष हैं, परमानेंट विपक्ष। एक बात और, दो चीज और है, टेक्निकल बात है, ध्यान से सुनियो।
प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई आत्मनिर्भर बनो, तो ये तो आत्मनिर्भर बनने लाग रहे हैं। अपना काम मान लो, उनका रोजगार मान लो, तो अपना रोजगार और अपना काम चला रहे हैं, अपना आत्मनिर्भर बन रहे हैं। थारा क्या समस्या है मुख्यमंत्री जी? क्या समस्या थार दौर तक कुछ लेंगे? क्यों पाछा पड़ रहा है? अपने काम करना है। समस्या यह आ रही है अगर भाई सरकार काम तो कर नहीं रही, सरकार करे कांड, और सरकार के कांड ये उजागर कर देते हैं पत्रकार। इसलिए इन पत्रकारों ने अब मुश्किल करेंगे या सरकार। लेकिन जितने पत्रकार भाई ध्यान रखियो, कोई डरने की जरूरत नहीं है। सरकार तय सरकार ने कति सिद्धि कर देंगे। जय पत्रकारों के ऊपर कोई प्रतिबंध लाया और जय पत्रकारों के ऊपर कोई भी प्रतिबंध या एंट्री बैन करी तो चिंता ना करियो मेरे भाई। 22 तारीख ने निमटले फिर थारे ताई ठावेंगे सोटा, कोई टेंशन नहीं लेने का। और यह वीडियो मुख्यमंत्री जी ताई और इनके जितने मंत्री हैं, जो भी सह सिस्टम, जो प्रशासन है, उस ताई पहुंचा दियो कि सभी पत्रकार के ऊपर प्रतिबंध लाया। क्योंकि ये प्रधानमंत्री ने कह रखी है स्टार्टअप शुरू करो। भाई स्टार्टअप है भाई, यहाँ तो पत्रकारों का स्टार्टअप है, क्यों रोको हो भाई? तुम्हें स्टार्टअप ने क्या था रोको हो? ऊपर तय आत्मनिर्भरता की बात, ये तो प्रधानमंत्री खुद कहने लग रहा है। और जब सरकार के सारी सरकारों के खुद डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, फिर क्यों इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म ने क्यों रोको भाई? हर सरकार के हर मुख्यमंत्री डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो जब सबके डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक समस्या क्या हो रही है तुम्हारे को? भाई तुम्हारे को कोई गलत वो देते हो, भाई कोई गलत इंफॉर्मेशन करते हो, कोई गलत अफवाह फैलाते हो, जो समाज के अंदर, जो जनता के बीच में जो चीज होने लग रही है, अगर उस चीज ने वो दिखावा पत्रकारिता, तो यही है और क्या है पत्रकारिता। तो भाई जितने भी यार दोस्त साथी हैं, इसने शेयर करो। और इन पत्रकार भाई देखो, जब तक बात पहुंचानिया नहीं होगा ना, मुश्किल आओगी सारे भाइयों ने। मैं बताऊं, जितने भी भाई हैं, जितने भी साथी हैं, और आज के दिन मैं ये मानता हूं अगर कोई विपक्ष का काम कर रहा है तो हरियाणा के यूट्यूबर, फेसबुक, डिजिटल मीडिया पे चलने वाली खबरें और जो पत्रकार दिन रात धक्के खाते रहते हैं, उनकी वजह से ये हरियाणा में ये जो तानाशाही सरकार है ना, इस पर लगाम लग रही है। नहीं तो भाई साहब तुमने रगड़ के गिर दिया सरकार। क्योंकि जित भी अन्याय हो है हम देखे हैं भाई, इन पत्रकारों ने, भैया ने, सारा ने, जित भी हो है, जितने भी पत्रकार हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, मैं तो देखूं इनने सारा ने भाई, चाहे कोई से भी जिले के, कोई से भी प्लेटफॉर्म के पत्रकार हैं, जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी फेसबुक पे चल रहे हैं, आवाज उठावे भाई। इन भाइयों का साथ देना पड़ेगा आप लोगों ने, सारे भाइयों ने इनका साथ देना चाहिए और इनको उत्साह बढ़ाना चाहिए। आगे में पत्रकारिता करे जाओ, क्योंकि भाई सरकार जो होती है, सरकार का काम होता है जनता की सेवा करना, डिलीवरी देना, लोगों के काम करना। और विपक्ष का काम होता है जनता की आवाज उठाना, सड़क पर उतरना। और पत्रकार का काम भी होता है जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाए, जनता की आवाज उठाए, सरकार की पॉलिसी को क्या सरकार काम कर रही है वो जनता तक पहुंचाए। ये तो यार एक वो कर रहे हैं, पुल का काम कर रहे हैं। नारद मुनि सुनिए थे ना, नारद मुनि, अब नारद मुनि तो भाई राक्षसा दौरे भी जाया करता बताने, और देवता दौरे भी जाया करता। तो भाई नारद मुनि है ये सारे नारद मुनि है। और नारद मुनि का मतलब यो है कम्युनिकेशन, वो देवताओं तक देवताओं का हो, चाहे वो राक्षसों से देवताओं का हो। तब मेरे भाइयों, ये जितने भी पत्रकार भाई हैं, हमने माना है भाई ये सारे क्रांतिकारी भाई हैं। और इन क्रांतिकारी भाइयों के लिए, क्योंकि ये जनता की आवाज उठावे हैं, और ये थारी जब आवाज उठावे है ना भाई, आज इनके ऊपर अगर कोई मुसीबत आई है तो तुम आना पड़ेगा क्या? अगर तुम आज जनता, नौजवान साथी अगर आज इनके साथ नहीं आओगे ना पत्रकारों के, तो कल ये थारी गल्ला क्यों आओगे, थारी समस्या क्यों उठावेंगे? इसलिए सारे भाई, सारे साथी
सारे साथी जितने भी हैं इनकी सपोर्ट करो हर प्लेटफॉर्म पे, हर जितने भी सरकार को समझा दो, अपनी अपनी वीडियो डालो। अग भाई इन पत्रकार भैया के साथ हैं जितने भी साथी हैं सारे डालो, थारी गलना सारा गलना, कोई डरने की जरूरत नहीं है किससे डालता है। और सरकार ने बता दें मुख्यमंत्री जी नारद मुनि है, ये नारद मुनि तो सुनी होगी ना, नारायण नारायण, तो नारायण नारायण है भाई ये जो जनता की आवाज उठा रहे हैं। जनता की आवाज उठाने वाले किसी भी आदमी के ऊपर सरकार अगर दबाव बनाने की कोशिश करेंगे तो सरकार ने मुद्दी कर देंगे। यह बात सुन लियो और यह बात समझा दियो और भेज दियो, यह बात सरकार तक जितने भी साथी हैं, क्योंकि ध्यान तक सुनने की जो बात है ये प्रधानमंत्री है ना मान रही सरकार, प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनने लग रहे हैं अगले, प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप शुरू करो, अगले स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं फिर भी रोक रहे हैं। सवालों तो मत भागो मुख्यमंत्री जी, और आपके मंत्री हैं और ये प्रशासन, इनको सबको समझाओ, सवालों का सामना करना सीखो। सवाल आवेंगे जनता से आवेंगे तो उनका सामना करना सीखो। एक तरफा कम्युनिकेशन नहीं होता है, 2 वे कम्युनिकेशन होता है, 1 वे कम्युनिकेशन नहीं होता है। तो इसलिए मेरे भाइयों सारे का और सारे भाइयों का सारे पत्रकारों ने न्योता दो मेरे भाइयों, डिजिटल वाले जितने भी मेरे भाई हैं सारे ने 22 तारीख ने भगवान परशुराम जयंती रोहतक पर में उसी जमीन पर जिस पर सरकार ने कब्जा कर रखा है उड़ाओ, सारे सारा का मान सम्मान होगा। और यो फरसानियों को ना, यो फरसा पत्रकारों के लिए भी उठेगा, ध्यान रख लियो मुख्यमंत्री जी। अपने सलाहकार और अपने जो भी है ना ये जो ऐसी पॉलिसी काटे हैं उनको समझा देना। एक भी पत्रकार के साथ बदतमीजी होगी ना, एक भी पत्रकार को रोक दिया तो ठीक नहीं होगा। और सारे पत्रकार, तो मैं एक बात कहूं, सारे इकट्ठे हो जाओ भाई, कति सारे। और निष्पक्ष पत्रकारिता धर्म है सबका, क्रांतिकारी होना पत्रकारिता धर्म है, विपक्षी होना पत्रकारिता धर्म है, और जनता की जब ये आवाज उठाओ तो जनता का भी ये धर्म है कि इन पत्रकारों के साथ खड़े हो। बहुत बहुत मेरे भाई धन्यवाद आप सब साथियों का। लेकिन यह वीडियो ने शेयर करके इन सारे पत्रकारों तक भी पहुंचा दियो ताकि इनका हौसला बढ़े और सरकार तक पहुंचा दियो। पत्रकार फरसा पत्रकारों के लिए भी तैयार है, तो इसलिए ये क्रांतिकारी है पत्रकार भाई, मुसीबत में लोग काम आवे, आवाज उठावे। तो जितने साथी है ना, नुगारा एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। जो एहसान फरामोश है वो आदमी नहीं है, वो आदमी नहीं, वो मुर्दा है, उसका कोई दुनिया में किसी का कोई वो नहीं होता जैसे आदमी का। एहसान फरामोश नहीं, जो जिसके काम आवे भाईचारे में उसका साथ देना चाहिए। अरे भाई काम आवे, आवाज उठावे, जितने भी पत्रकार भाई हैं उनका साथ दो, खुल के साथ दो। और कति अगर सड़क पे आंदोलन करना पड़ा, सड़क पे आंदोलन करूंगा। मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब तुरंत ये जो भी आदेश वादेश ये चिट्ठी पत्रियां है ना, इनको वापस ले लियो और किसी पत्रकार ने रोकने की हिम्मत मत करियो। सवालों के जवाब तो देने पड़ेंगे, पत्रकारों के सवालों के जवाब नहीं है, ये जनता के सवाल हैं, जनता के। तो डंके की चोट पे सवाल पूछो मेरे भाई, और डंके की चोट पे घोषणा है। हम देखेंगे किस प्रोग्राम में किस पत्रकार ने मुख्यमंत्री रोकेगा और कौन प्रशासन रोकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भगवान परशुराम, जय भोलेनाथ, जय बजरंगी, जय हिंद।